एक बच्ची का एक सवाल है आज का, इसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। नाम तो मैं शेयर नहीं करूँगा। इन्होंने लिखा है कि सर, मैं 10 दिन में से 7 दिन मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। मैं बहुत होपलेस हूँ। कैसे होगा? कुछ समझ में नहीं आता। मेरे मम्मी-पापा का सपना है कि मैं एक टीचर बनूँ, लेकिन मैं उम्मीदें खो चुकी हूँ। एक मूवी है इम्तिहान, उसका गाना है किशोर कुमार का, बहुत सुंदर सा। रुक जाना नहीं कहीं तुम हार के, कांटों पे चलकर ही मिलेंगे साए बहार के। जीवन में कभी भी गरीब परीक्षक मत बनो। गरीब परीक्षक का मतलब समझते हैं? हम हमारी सिर्फ कमजोरियों पे ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं, हमारे अभावों पे ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। जो रियल हमारा पावर होता है उसको हम भूल जाते हैं उन गरीब परीक्षक की वजह से। क्योंकि गरीब आदमी हमेशा रोना रोता है, रोटी का, मकान का, और उस वजह से कभी वो बड़ा कर ही नहीं पाता है। यदि आप अपने बारे में सोचते हैं, यदि आप अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कहते हैं इंसान खुद बढ़ने लग जाता है। और यदि आप अपनी बीमारी पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो याद रखना कौन बढ़ेगी, वो बीमारी बढ़ने लग जाती है। आप हर चीज में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए आप ये कहते हैं कि सर 10 में से 7 दिन ऐसे हैं कि मैं बीमार रहती हूं 7 डेज, लेकिन 10 में से बाकी 3 दिन बचे आपके पास। यह आपकी पॉजिटिविटी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं, आपके पास 3 दिन तो बचे, और उन 7 दिन में भी यदि तुमने अपने ऊपर ध्यान केंद्रित किया, तो शायद तुम्हारी बीमारी कमजोर पड़ जाएगी। याद रखना, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीमार होते हुए, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए बहुत बेहतर किया है। 2016 आईएएस टॉपर ईरा सिंघल, ज्योति रंजन बागपति, स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एल्वा एडिशन, अरुणिमा सिन्हा, मीना कुमारी जो 12 से 24 साल तक बेड पे पड़ी रही और आईएएस जैसे एग्जाम को क्रैक कर दिया। अभी हाल के आईएएस एग्जाम में सूरज तिवारी जैसे लोग, ऐसे हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो हमेशा परेशान रहे हैं। लेकिन मान लें कि वो अपनी परेशानी को स्थायी मान लेते और आपकी तरह होपलेस हो जाते, तो क्या वो बेहतर कर पाते? हमें ऐसे लोगों से सीखना है कि उन्होंने कैसे किया, हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति होते हुए। जिंदगी में 3 अप्रोच हमेशा रखना: सॉल्यूशन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड और एक्शन ओरिएंटेड। आपका मुख्य फोकस होना चाहिए कि मैं इन प्रॉब्लम्स को टेकल कैसे करूं। यदि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके साथ मैं अपनी लाइफ में बेहतर कैसे कर सकती हूं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये वास्तविक दर्द हमारे इतना ही है, लेकिन हमने इतना सोचा है उसके बारे में, लोगों के सामने इतना दर्द को बयां कर दिया है कि वो दर्द जो है वो ये बन जाता है, इतना बड़ा बन गया। याद रखना, जबकि था यही, होना ये चाहिए था कि जो वास्तविक दर्द है उसी पे तुम अटैक करो, इतना बड़ा नहीं बन पाएगा। लेकिन तुमने उसके बारे में सोच सोच के उसको अपने से बड़ा बना दिया है। याद रखना, हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम होपलेस हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, कभी नहीं। मैं एक फोटो देख रहा था, एक बच्चा है और एक छोटा सा बच्चा जो चाय की दुकान पे काम कर रहा है। याद रखना, उसके जीवन में शायद बहुत तकलीफें हैं, और फिर भी आपको लगता है कि हमारी तकलीफ बहुत बड़ी है। आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं, वो आपके सपनों को जीने में आपकी मदद कर रहे हैं। और मैं तो सब उन बच्चों को किस्मत वाले मानता हूं जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कैसा भी कर रहे हैं, वो कम से कम साथ तो हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अजीब जिंदगी जी रहे हैं। याद रखना, इस बच्चे की आंखों के आंसुओं को महसूस कीजिएगा। कोई नहीं है इस बच्चे के साथ, ना मम्मी है ना पापा है। याद रखना, और फिर भी एक उम्मीद में एक जीवन जी तो रहा है ये बच्चा। तो आप उनसे बहुत अलग हैं। अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा मत बनाइए कि आपका जो मूल लक्ष्य है वहां से तुम हट जाओ। ये एक साधारण चीज है, याद रखना।
मैं इस बच्चे की तस्वीर को जब भी देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब लोग बेहद किस्मत वाले हो। कम से कम ये स्थिति तुम्हारी नहीं है। इसका जो दर्द है आँखों में, जब महसूस करोगे तो रूहें काँपने लग जाती हैं। तो लाइफ में समस्याओं को इतना बड़ा मत बनाइए कि आप बहुत छोटे बन जाएँ। अपने आप को इतना बड़ा बनाइए कि आपके अंदर जो ये होपलेस वाला भाव आ रहा है, ये एक नया जज़्बा, जुनून बन जाए। प्रॉब्लम्स को, अपनी फिज़िकल प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज के रूप में लीजिए और अपने आप को साबित कीजिए। याद रखना, एक दिन आप जीत जाएँगे और वो समस्याएँ हार जाएँगे।